बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेकिंग द बैरियर्स। कुछ हमारी ज़िंदगी में बैरियर्स होते हैं जिन बैरियर्स ने हमारी ज़िंदगी को रोक के रखा होता है टू अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव, टू गो टू आवर लिमिट्स, टू पुश आवर लिमिट्स। और हमारे जो अपना एक सेल्फ है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को क्वालिटीज़ दी हुई हैं, उनको बंदा यूज़ करके दुनिया की कामयाबी भी हासिल करे और आखिरत की भी हासिल करे। बट देयर आर अ फ्यू बैरियर्स जो कि हमें रोकते हैं अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचने में। इससे पहले कि मैं इन बैरियर्स पे बात करूं, आई विल टॉक अबाउट अ स्टोरी विच इज़ अ ट्रू स्टोरी। सऊदी अरब की बात है। एक लड़का था, कुछ अर्सा पहले की बात है, जब डिफरेंट जो पॉर्न वेबसाइट्स थी वो सब्सक्रिप्शंस मांगती थी। तो यू हैव टू हैव अ पेड सब्सक्रिप्शन जो कि आपको ईमेल्स भेजते थे उसमें कंटेंट के साथ। तो ही बॉट दैट सब्सक्रिप्शन। तो वो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करता, तो दोस्त कहते यार ज़बरदस्त हो गया है, तू कहाँ से लाता है, तो क्या करता है। तो उसने कहा कि मैंने पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें हर वीकली सेंड कर दिया करूँगा। तो उसने ऑटोमेटिक स्केड्यूल पे लगा दिया उसको कि एज सुन एज ही रिसीव्ड द वीडियोस फ्रॉम दैट वेबसाइट, उसने उसको आगे अपने सारे दोस्तों की जो एक लंबी ईमेल की लिस्ट थी जिनने कहा था कि हम सबको भेजो, और ईमेल इकट्ठी की और लिस्ट बनाई, उसका ऑटोमेटिक स्केड्यूल में डाल दिया कि जब भी मुझे ये चीज़ रिसीव हो मैं इनको भेज दिया करूँ। दिन गुजरते गए, लोग कहते यार तू चीता है और बड़ा एंजॉय करे और ये तो वो। अल्लाह माफ़ करे, गुनाहों में एक प्लेजर तो रखा है जिसकी वजह से हर बंदा उसकी तरफ जाता है। अल्टीमेटली ही डाइड। कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। लोग बड़े दुख हो, मतलब उसके दोस्त बड़े दुखी हुए, मशाइख को बोला कि फलां की डेथ हो गई है, जनाजा पढ़ा गया, उसको दफना दिया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वो दफना दिया गया। हफ्ता अभी गुजरा नहीं था तो उस शख्स के, जो लड़का मर चुका था, उसके तरफ से ईमेल आई दोस्तों को, सारी वीडियोस। वो तो हैरान हो गए कि वो तो मर गया लेकिन वीडियोस किसने भेजे। तो उनमें से किसी ने कहा कि यार इससे तो ऑटोमेटिक स्केड्यूल पे लगाया हुआ था। कुछ लोगों ने देखी, कुछ लोगों ने उनके कांप गया जिस्म, और वो शेख के पास गए कि शेख जो हमारा दोस्त मर गया, फौत हो गया है, वो अपनी कब्र में है और उसके ईमेल से हमें वीडियोस आ रही हैं, तो हम क्या करें। तो शेख ने कहा कि कुछ सोल्यूशन निकालो, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाओ, किसी हैकर के पास जाओ कि वो कुछ करे। वो लोग ट्राई करते रहे, कोई रिजल्ट उनको नहीं मिला। अगले वीक फिर वो अपनी कब्र में है वो शख्स, और ये लोग उसकी तरफ से ईमेल्स रिसीव कर रहे हैं विद फिल्दी वीडियोस, विद एक्सप्लिसिट वीडियोस, जो कि इनकी ईमान को बर्बाद कर रही हैं। शुरू में तो लोगों ने कहा कि हम बायकॉट करते हैं, नहीं देखेंगे। अल्टीमेटली जब उसकी मौत को वो भूल गए तो वो भी देखना शुरू हो गया, और अपनी वो कब्र में क्या कमाता रहा वो आप बेहतर जानते हैं। हम लोग भी ना, जब दौरे जालियत, मुझे याद है हमारा, हम लोग भी ना कोई अच्छी चीज़ देखी, सॉन्ग, कोई मूवी देखी, कोई बुरी चीज़ भी देखी, फ़ौरन से दोस्तों को शेयर की, उसके नाम, उसके लिंक, उसकी वीडियो, उसका ये चीज़ वो चीज़, खिलाले देख चेक कर, नॉट रियलाइजिंग कि शायद मैं तो मस्जिद में चला जाऊँगा या मैं मस्जिद में जाके इबादत कर रहा हूँ, लेकिन जो लड़के हैं, जो मेरे दोस्त हैं, अगर वो देख रहे हैं तो मुझे गुनाह मिल रहा है उस चीज़ का। इवन इफ़ आई एम स्लीपिंग, वो देख रहे हैं, गुनाह मुझे मिल रहा है। इवन इफ़ आई एम डेड, वो देख रहे हैं, गुनाह मुझे मिल रहा है। एंड सेम गोज़ फॉर आजकल की जितनी बुरी चीज़ें हैं, गुनाहों की चीज़ें, हम लोग किस तरह से इजीली इनको शेयर करते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट के ज़िंदगी में भी हमारा जो एक गुनाहों का जो बुक है उसमें लिखे जा रहे हैं, फरिश्ते लिखते जा रहे हैं। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसकी वजह से तो हर वक्त फरिश्ते लिख रहे हैं। नेकियां भी ऐसी ही बात। कोई शख्स एक हदीस शेयर करता है अपने फेसबुक पे, उसके 500 दोस्त हैं, 1000 दोस्त हैं, उन 1000 में से भी 300 ने पढ़ी और उनमें से 50 ने भी अमल किया उस पर। सुभान अल्लाह, 50 लोगों का अमल इसके अकाउंट में आ रहा है। सो ये जिस दौर से हम गुजरे हैं ना, ये बड़ा अजीब दौर है, और इसमें इसका जो 21st सेंचुरी का जो कैंसर है ना,
वो पोर्नोग्राफी है। इट्स अ प्लेग विच इज डिस्ट्रॉइंग द उम्मा। और मैं आपको कुछ स्टैट्स बताऊंगा कि किस तरह से ये उम्मत को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बिफोर आई बिगिन, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। द मोर यू नो अबाउट दिस फितना, दिस ईविल, द मोर यू ग्रो इन रेजिस्टिंग दिस ईविल। तो इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। इंसान अगर आंखें बंद करके बैठे रहना कि नहीं इतना बड़ा इशू नहीं है, मसला नहीं है, हर बंदा कर रहा है, कोई इशू नहीं है, तो क्या होता है अल्टीमेटली वो बंदा उसको उसकी इंटेंसिटी को नहीं समझ पाता, उसके मसले को नहीं समझ पाता। सो वील नो अबाउट दिस फितना मोर इंशाल्लाह ताला, सो दैट वी कैन ग्रो इन रेजिस्टिंग द फितना आवरसेल्व्स, और फिर हमारे जो पीयर्स में, जो कोलीग्स में लोग सफ़र करें इंशाल्लाह। सो फर्स्ट टॉक अबाउट एडिक्शंस। एडिक्शन की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा उर्दू में? एडिक्शन किस चीज़ को बोलते हैं? किस चीज़ की आदत पड़ जाना। अच्छा, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे टिके रहना, ठीक है। और वो जो हम चाह के भी छोड़ ना सके। दिस इज द मोस्ट क्लोजर डेफिनेशन। क्रेविंग फॉर समथिंग यू डोंट नीड। किसी ऐसी चीज को क्रेव करना, उसको चाहना, पसंद करना, उसके पास जाना जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। दिस इज एडिक्शन। हैबिट्स और एडिक्शन में फर्क होता है। एडिक्शन इज क्रेविंग फॉर समथिंग विच इज मे बी हार्मफुल और मे बी यू डोंट नीड इट, बट यू आर क्रेविंग फॉर इट, ठीक है। इसी तरह से ये चीज़ भी याद रखें एडिक्शंस के हवाले से। एक प्रिंसिपल है कि एडिक्शंस, जब जिस बंदे को किसी चीज़ की एडिक्शन लग जाती है ना, इट रिमेन्स इन द ब्रेन फॉर एवर। लेकिन हम इसको वीक कर सकते हैं। वो जहन में तो रहती है लेकिन उसको वीक किया जा सकता है, या पॉजिटिव हैबिट्स को इतना स्ट्रांग बंदा कर ले कि वो चीज़ अल्टीमेटली वीक हो जाए और इंसान पॉजिटिव की तरफ जिंदगी गुजारे, या बुरी चीज़ों को वीक किया जाए, इतना वीक किया जाए कि वो बिल्कुल हमारे जहन में सबकॉन्शियस से भी पीछे हट जाए, और पॉजिटिव हैबिट्स को इतना स्ट्रांग किया जाए कि इंसान नेगेटिव हैबिट्स तरफ जाए ही ना, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा इंशाल्लाह बाद में। एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि एक बंदा दिन में 1 सिगरेट पीता है और एक बंदा दिन में 100 सिगरेट पीता है, इनमें से कौन सा बंदा एडिक्टेड है? 100 वाला। दोनों एडिक्टेड है। बोथ ऑफ देम आर एडिक्ट्स। ये बंदा 1 सिगरेट का एडिक्ट है और दूसरा बंदा 100 सिगरेट का एडिक्ट है। और हैबिट्स और एडिक्शन में क्या फर्क कहता है? हैबिट, फॉर एग्जांपल, हैबिट में मैं कहता हूँ कि जो चीज़ कम इंटेंसिटी की है, फॉर एग्जांपल जो मेरी नॉर्मल आदत है, मे बी आई डोंट क्रेव फॉर इट। फॉर एग्जांपल आप सुबह जो ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, हमारी हैबिट है। हम जब भी सुबह उठते हैं, वॉशरूम गए, हम लाजमी टूथब्रश उठा के उसको पेस्ट लगा के करने शुरू होते हैं, ठीक है। कभी अगर ऐसा हो जाए कि आप इमरजेंसी में उठे, आपको भूल गया और आप गाड़ी में निकले और आप रास्ते में ऑफिस जा रहे हैं, तो आपको याद आया कि ओह मैंने तो ब्रश करना ही भूल गया था मैं, क्या वापस मुड़ेंगे वॉशरूम जाके ब्रश करेंगे? नहीं। हैबिट तो ठीक है, लेस इंटेंसिटी की थी, मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल भूल जाए अपना घर में, आप ऑफिस से निकल पड़े, विल वी गो बैक? क्योंकि सारा दिन हमने गुजारना है, किस तरह से गुजारेंगे और हम उसके बगैर कैसे जिएंगे सारा दिन? वी गो बैक। सो ये हैबिट्स कम इंटेंसिटी की और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है। इट कैन बी नेगेटिव, लेकिन एडिक्शंस वो होती हैं जो कि आपको क्रेविंग हो रही होती है और आप उसके बगैर रह नहीं सकते। विदाउट विदाउट ब्रशिंग योर टीथ आप एक दिन गुजार लेंगे, लेकिन जो चीज़ जिसकी आप एडिक्ट हो जाते हैं हम लोग, उसके बगैर दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। एंड बैड हैबिट इज़ ईजी टू फॉर्म। एक बुरी आदत जो है ना, बनने में बड़ा आसानी से बन जाती है, लेकिन उसको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। इट्स हार्ड टू लिव विद, ठीक है। इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है वो पोर्नोग्राफी है। एडिक्शंस के बाद हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। पॉर्न की जो एडिक्शन है, व्हाट इज पॉर्न बाय द वे? व्हाट इज पॉर्न? कौन बताएगा उसकी डेफिनेशन? इसकी जो डेफिनेशन है ना, एनीथिंग विच मेक्स यू सेक्सुअली अराउज्ड, विच इज इंटेंडेड टू मेक यू सेक्सुअली अराउजल, ठीक है। इसमें वीडियोस भी हो सकती हैं, इसमें ऑडियोज भी हो सकती हैं, इसमें राइटिंग्स भी हो सकती हैं। एंड यू नो व्हाट, वीडियो पॉर्न से ज़्यादा डेंजरस रिटन पोर्नोग्राफी है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि वीडियो में तो यू आर जस्ट लुकिंग एट इट, ऑडियो बल्कि राइटिंग जो है ना, उसमें यू आर इमेजिनिंग,
You are imagining yourself in that position. You are the director, you are the hero. That is why it is so deep as an addiction. So चाहे written form में हो, चाहे audio form में हो, चाहे video form में हो, ये सब को हम ना एक ही कैटेगरी में डालते हैं, which is, इसकी मैं कुछ आपको ना स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ. आपको पता है दुनिया की टोटल आबादी कितनी है? कौन बताएगा? 7 बिलियन. सिर्फ एक वेबसाइट पे, पॉर्न की एक वेबसाइट पे 2018 में 33.5 बिलियन विजिट्स हुए हैं. 33.5 बिलियन विजिट्स इन 2017. एंड ये एक वेबसाइट है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस वेबसाइट है उनकी. आई वॉन्ट कोट द नेम. और 2017 में इसी वेबसाइट पे 28.5 बिलियन विजिट्स हुए थे. बिलियन. और टोटल इस दुनिया की आबादी जितने लोग रह रहे हैं, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सीशल्स में, किसी भी जजीरे पे, उनकी टोटल तादाद 7 बिलियन है. एंड 33.5 बिलियन विजिट्स. तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना इंटेंस चीज़ है ये. अभी भी अगर आंखें बंद रखें कि नहीं हमारे घर में, हमारे माशरे में फितना आम नहीं है, तो हम बेवकूफ़ होंगे फिर. इसी तरह से 81 मिलियन डेली एवरेज विजिट्स होते हैं. 81 मिलियन डेली विजिट्स होते हैं इन वेबसाइट्स पे. ठीक है. 25 बिलियन सर्चेस परफॉर्म्ड इन द पास्ट ईयर. ठीक है. ये 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, 2018-19 की मैं बात नहीं कर रहा, ये 2017 की बात कर रहा हूँ मैं. 50,000 सर्चेस पर मिनट. 50,000 लोग 2017 में हर मिनट में ये सर्च कर रहे होते हैं. 800 सर्चेस अ सेकेंड. 40,52,542 वीडियो अपलोड्स इन 2017. 18 में तो बहुत बढ़ गई होगी और 19 में तो कहाँ तक पहुंची होगी. 68 years वर्थ ऑफ कंटेंट अपलोडेड. 68 साल का जो कंटेंट है ना वो अपलोड किया गया था एक इस वेबसाइट पे. एक बंदा बैठ के 68 ईयर्स भी देखते रहना तो वो कंटेंट खत्म नहीं होगा जो एक साल में इन वेबसाइट से अपलोड किया गया. ठीक है. 3732 इसका जो क्वांटिटी है वो मेंशन नहीं है मेरे पास. आई थिंक इट्स पेंटाबाइट और समथिंग. पीटा, मे बी इट्स पीटाबाइट्स. 3732 petabytes of information transferred, which is enough to fill the memory of every iPhone on earth. इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी चीज़ें अपलोड की जा रही हैं वेबसाइट्स पे. ये सिर्फ मैं आपको पिछली सारी सालों का नहीं कह रहा, सिर्फ 2017 में सिर्फ ये हुआ है. इमेजिन 2018 में कितना होगा और 2019 में कितना होगा. 90% of the youth are into this addiction and 70% of the females are into this addiction. वो एक्सपोज्ड हैं इस एडिक्शन से. ठीक है. 28,258 users are watching pornography every second. Every second. ठीक है. 3,755 dollars are spent on porn every second on internet. $3,075 are spent every second on the internet. By whom? By the people purchasing videos, purchasing subscriptions, अपने आप को प्लीज करने के लिए. 640 million Americans regularly visit porn sites. 640 million. खैर इसकी बहुत सारी वो है, we're not going to detail. Porn is like a buffet. आप कभी बुफे पे गए हो ना, खाना कितना पड़ा होता है, दिल चाहता है बंदा हर चीज़ खा जाए और सारी चीज़ ले ले, लेकिन आप डालते हैं अपनी प्लेट्स भर के, लेकिन आधा खाया, कुछ खाया, 2 प्लेट्स खाई, दिल तो चाह रहा है कि मैंने वो भी खाना था तो वो भी खाना था, लेकिन पेट इजाज़त नहीं दे रहा, आंखें भूखी होती हैं इंसान की. पॉर्न इज़ लाइक सेम. इंसान जब वेबसाइट पे जाता है, इस बुरी हालत में जाता है, व्हाट हैपन्स इज उसको, वो अपने आप को सेक्सुअली सेटिस्फाई तो कर ले टेम्परेरीली, लेकिन उसकी आंखें भूखी रहती हैं. एंड ही अर्जेस टू गो बैक टू दैट सिन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन.
और वो वापस जाना चाहता है हमेशा से। इसी तरह से हमने रिटन पॉर्न के बारे में बात कर ली कि इट इज़ वेरी डेंजरस। इंसान अपने आप को इमेजिन कर रहा होता है उसमें, एंड ही इज़ द डायरेक्टर, ही इज़ थिंकिंग अबाउट इट एवरी नाउ एंड देन। दिस डजंट मीन कि वीडियो जो कंटेंट है वो फिल्दी और डेंजरस नहीं है, इट इज़, लेकिन रिटन इज़ फार मोर डेंजरस बिकॉज ऑफ इन रिगार्ड्स टू एडिक्शन। एडिक्शन में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी जान लें कि एडिक्शन का और ईमान का आपस में जो है ना, हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो शख्स एडिक्टेड है उसका कोई ईमान नहीं है, ये नहीं कह सकते आप। इसी तरह से डिप्रेशन, कि कोई इंसान डिप्रेस्ड है तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ईमान के साथ, और जो ईमान हेल्प करता है डिप्रेशन से निकलने में। लेकिन अगर एक इंसान डिप्रेस्ड है, दिस डजंट मीन कि वो शख्स ईमान वाला ही नहीं है, या वो शख्स काफिर हो गया, मुसलमान ही नहीं है, इसमें अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं है। सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं, अबू महजन अस्सक़फ़ी एक सहाबी थे, बहुत जलील क़दर सहाबी थे। साद बिन अबी वक़ास के दौर में, जब साद बिन वक़ास क़ादिसिया की जंग के अमीर थे और ही वाज द गवर्नर देयर, ये सहाबी इनको जकड़ा हुआ था जेल में। क्यों? बिकॉज ऑफ एल्कोहल एडिक्शन। ये सहाबी एल्कोहल को नहीं छोड़ पा रहे थे, हालांकि ही वाज अ नोबल कंपेनियन, बट ही कुडंट लीव एल्कोहल। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो गवर्नर ने अपने खुद हाथों से जाके बांधा, इनको कोड़े मारे जाते थे, लेकिन ही कुडंट लीव हिज एडिक्शन। तो अल्टीमेटली क्या किया इन लोगों ने, जाके बांध दिया इनको जेल में। और क्या हुआ, क़ादिसिया की जंग हुई, मुसलमानों का कुफार का मार्का हो रहा था और ये जेल में थे। तो ये शेर अशार पढ़ने शुरू हो गए, और वो अशार डिटेल्ड है, उसमें उसका जो क्रक्स है वो ये है कि क्या ही मेरे लिए ज़िल्लत और रसवाई की बात है कि वहाँ पे मुसलमानों और कुफार का मार्का हो रहा है और मैं यहाँ जेल में बंद हूँ और मैं इस जिहाद में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। तो साद बिन अबी वक़ास की जो बीवी थी ना, वहाँ से गुजरी थी, तो उन्होंने अबू महजन अस्सक़फ़ी के अशार सुने, तो उनको तरस आ गया। उन्होंने कहा, क्या कहते हो तुम? कहते, मैं अल्लाह का कसम खाता हूँ, आप मेरे हाथ खोले यहाँ से, मैं जिहाद के मैदान में जाऊँगा और जैसे ही वो जिहाद ख़त्म होगा, अगर मैं ज़िंदा बचा तो वापस आके अपने आप को बांध के मैं बैठ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसकी जंजीरें खोली और साद बिन अबी वक़ास से घोड़ा दिया, एंड ही वेंट इन द बैटल फील्ड। और बैटल फील्ड में ही कवर्ड हिज फेस ताकि मुझे कोई पहचान ना सके, एंड ही वॉज एवरीवेयर। वल्लाही सहाबा कहते हैं कि इस एक शख्स को हमने देखा जिसका चेहरा कवर्ड था, वो हर जगह पे पाया गया, और उसने इतना कुफार को कत्ल किया, इतना बेहतरीन लड़ा कि हमें श्योर हो गया कि ये अल्लाह की तरफ से मलाइका नाजिल हो चुके हैं, ये अल्लाह की मदद आ चुकी है, और ये इंसान नहीं हो सकता, ये फरिश्ते हैं। इतना लड़े। जहाँ पे जंग शदीद होती थी, जहाँ पे मार्का सबसे इंटेंस होता था, वहाँ पे अबू महजन पाए जाते थे, और ही वॉज कवर्ड। तो सहाबा थॉट ही इज एन एंजल, कुछ एंजल्स आए हुए हैं जो कि कुफार को कत्ल कर रहे हैं। एंड व्हेन द बैटल वाज ओवर, ही वाज गॉन। जाके इन्होंने गायब हो गया और अपने आप को जाके बांध लिया। सुभान अल्लाह, जब सहाबा आपस में बात कर रहे थे ना, तो कि आज जंग में फरिश्ते नाजिल हुए हैं, एंड द एंजल्स वर कवरिंग देयर फेसेस एंड दे फॉट विद अस। तो साद बिन अबी वक़ास की बेगम ने उनको बताया कि दे वर नॉट एंजल्स। वो कौन था? वो अबू महजन थे। जो शख्स जिहाद में जो अल्लाह की मदद से इतना लड़ रहा हो, लेकिन स्टिल ही वाज एन एडिक्ट। तो इसका ताल्लुक ईमान से उस तरह नहीं। हाँ, ईमान हेल्प लाजमी करता है तकवा में और गुनाहों से बचने में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते एक बंदा अगर एडिक्ट है तो उसको वो ईमान ही नहीं है उसमें। एडिक्शंस एंड ईमान आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये चीज़ जान लें। एडिक्शन इज़ अ डिजीज़ जिसका क्योर काउंसलिंग से, मुख्तलिफ चीज़ों से, ईमान बेस्ड काउंसलिंग भी होता है, लेकिन ये चीज़ भूल जाए कि जो शख्स डिप्रेशन में है वो ईमान ही नहीं है उसमें, या जो शख्स ज़िंदगी में मुश्किल में टाइम गुजार रहा है या परेशान है या हम हुज़न का शिकार है, उसमें ईमान ही नहीं है। आप याकूब अलैहिस्सलाम को देख लें, यूसुफ के गम में रोते रहे, हत्ता कि उन्होंने अपनी आंखों की बिनाई खो दी, सारी ज़िंदगी उनको दुख लगा रह गया। तो क्या उनमें ईमान नहीं था उनमें ईमान। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स इंशाल्लाह, ठीक है। वाई पीपल हु आर साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड गो टू पॉर्न? बिकॉज दे वॉन्ट अ रिलीफ।
ultimately. They want a relief. They feel lack of energy in themselves, so they need energy. That's why they go to maybe drugs, maybe this चीज़ thing, thinking कि हमें से एनर्जी मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो कैसे दलदल में एक विशियस साइकिल में गिर जाते हैं जहाँ पे डिप्रेशन तो पहले था और वो मज़ीद डिप्रेशन हो जाता है और एडिक्शन का शिकार भी हो जाते हैं। ठीक है, सूरह मोमिनून में देख लें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फलाह पा गए मोमिनीन, कामयाब हो गए कौन? जो अपनी नमाज़ों में खशियत इख्तियार करते हैं। ठीक है, जो लोग लव से, यूज़लेस चीज़ों से दूर रहते हैं, जो लोग ज़कात को अदा करते हैं, और जो लोग वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सवाए अपनी बीवियों के, और विच देयर राइट एंड पोजेस, विच मीन्स जो टाइम में ग़ुलाम थे जो कि हलाल थे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फिर ज़िक्र किया मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ का। ठीक है, फिर ज़िक्र किया कि जो लोग फ़हश और बुराई से बचते हैं, अगर आप इन्हें काउंट करें तो अल्लाह ताला ने फिर आखिर में दोबारा कहा कि जो लोग नमाज़ों की बाकायदगी से अमल करते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये वो लोग हैं जो फिरदौस के मालिक बनेंगे। तो सूरह मोमिनून की आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 2 दफ़ा नमाज का जिक्र किया, एक दफ़ा ज़कात का जिक्र किया, एक दफ़ा लग़्व चीज़ों से बचने का जिक्र किया, और 3 दफ़ा फहश चीज़ों से बचने का जिक्र किया। विच शोज़ द इंटेंसिटी कि इन चीज़ों से बचना कितना इंपॉर्टेंट है अगर इंसान को फलाह पानी है। तो बार बार जिक्र कि फहश चीज़ों से, बुराई से बचो। डू नॉट गो इनटू समथिंग लूड विच इज़ इनअप्रोप्रिएट। इसी तरह से इफ़ यू डिज़ायर हराम, अल्लाह विल टेक अवे हलाल फ्रॉम यू। ये शेख वाइल ने हमें एक स्टोरी सुनाई विच वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, बस टाइम कब है मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। वो ये कि एक शौहर था, ही वॉज ए मैरिड पर्सन, अपनी बीवी के साथ अच्छा टाइम गुजरता था, लेकिन अल्टीमेटली वो रात को जब बीवी सो जाती थी तो वो लेट जागता था, एंड बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ही वॉज एडिक्टेड टू दिस फिल्दी एक्शन, पॉर्न एडिक्शन। बेगम सो जाती थी, वो जागता रहता और अल्टीमेटली उसको देखते उसमें अल्टीमेटली मास्टरबेशन की हैबिट भी डेवलप हो गई, और वो करते करते दिस डजंट स्टॉप एनीवेयर। इंसान इससे मज़ीद आगे स्टेप जाना चाहता है, एंड ही वॉज एडिक्टेड टू प्रोस्टिट्यूशन। और इस वजह से शुरू कहाँ से हुई थी? रात को अकेले टाइम गुजारने से लेके वो किस चीज़ से एडिक्ट हो गया? पॉर्न का। और अल्टीमेटली वो कहाँ तक पहुँच गया, और इस प्रोस्टिट्यूशन की हैबिट की वजह से उस मियाँ और बीवी की आपस में डाइवोर्स हो गई और वो आपस में उनकी तलाक हो गई। एंड देयर आर मैनी केसेस जब इंसान इस चीज़ को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करता ना, और उस पर फजूल टाइम गुजारता है, बैठा रहता है, तो कुछ चीज़ वो देखता है जिसकी वजह से उसके इमोशंस ट्रिगर कर जाते हैं, उसको चीज़ हिट करती है कि लेट्स वॉच समथिंग एल्स, और वो अल्टीमेटली ऊपर जाता है वन स्टेप अहेड, और करते करते कहाँ पहुँच जाता है, और वो मुख्तलिफ एडिक्शंस का शिकार होता है जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी लाइफ तबाह बर्बाद हो जाती है। और इससे जो लेसन हमें क्या लर्न किया, ही हैड समथिंग हलाल विद हिम, अपनी बीवी, वो उससे ख्वाहिशात पूरी कर सकता था जो कि अजर का बायस भी है और ज़िंदगी बेहतरीन गुजरती, लेकिन उसने क्या प्रेफर किया? हलाल के ऊपर हराम को। जब उसने हराम को प्रेफर किया तो अल्लाह ताला ने उसे हलाल भी छीन लिया। हमारी ज़िंदगी में हम जब हलाल ऑल्टरनेट्स होते हैं हमारे पास, हम हलाल चीज़ों से अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन व्हेनेवर वी गो टू हराम, क्या होता है? अल्लाह ताला हमसे हराम भी छीन लेंगे फिर। तो बी वेयर ऑफ गोइंग टू हराम व्हेन यू हैव हलाल ऑल्टरनेट्स। और इस्लाम, मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था, हमारी ख्वाहिशात को मारने की, कत्ल करने की, दबाने की कोशिश नहीं करता। इस्लाम कहते हैं चैनलाइज करो इनको। तुम्हें प्यार होती है, मोहब्बत होता है, ठीक है, हर इंसान को होता है, इसको चैनलाइज करो, रिश्ता भेजो, माँ बाप से बात करो, निकाह करो, शादी करके इसको अच्छे तरीके से गुजारो। लेकिन हम क्या करते हैं अल्टीमेटली, बिकॉज ऑफ आवर बैड कल्चर्स एंड बिहेवियर्स जो कि हमारे बन चुके हैं, हम लोग इसको हराम में गुजारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस पर रिसर्चेस की गई हैं पॉर्न एडिक्शन पे। द रिसर्चर्स जो जिन्होंने रिसर्च की है, रिसर्चर्स दे सेड कि पॉर्न की जो एडिक्शन है ना, इट इज़ मोर हार्मफुल दैन द एडिक्शन ऑफ कोकेन एंड हेरोइन। और पॉर्न की एडिक्शन से इंसान की जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जो PFA जिसे बोलते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, विच इज़
द रैम ऑफ द ब्रेन, जो कि सारी थॉट्स को प्रोसेस करता है, ठीक है, मेमोरी को सेव करता है, ठीक है, और मुख्तलिफ चीज़ों, और जो जहन में मेमोरी सेव होती है उसको निकाल के आगे इंसान को नीड बेसिस पे लेके आता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। और एक रिसर्च की गई जिसमें दुनिया के पता नहीं गालिबन 80, उन्होंने काउंट किया था, 80 हेल्दीएस्ट बच्चे लिए गए जिनकी हैबिट्स सेम, ठीक है, जिनको अच्छी खुराक दी जा रही थी, जिनको कोई फिजिकल मेंटल डिजीज़ नहीं थी, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं था, और उन्होंने लिया। और उनमें से जब पूछा गया कि आप में से कौन कौन है जो पॉर्न देखते हैं, हाफ ऑफ देम दे यूज्ड टू वॉच पॉर्न। तो जब दोनों की उन्होंने एक्सरेज किए, एमआरआईज की और सीटी स्कैन्स किए, मुख्तलिफ ब्रेन्स की और सारा तो उन्होंने दे फाउंड आउट जो बच्चे इस बुरी हैबिट के एडिक्ट थे, दे वर टीनेजर्स जो एडिक्ट थे और जो देखा करते थे, उनकी जो नर्व्स थी ब्रेन की वो मज़ीद श्रिंक हुई थी, दे वर श्रिंक्ड। हालांकि ऑल ऑफ द हैबिट्स इन बोथ ग्रुप्स वर सेम, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, कोई मेंटल कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन देयर वर सम पोर्शंस ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इट वाज श्रिंक्ड। दिस इज हाउ बैडली दिस थिंग अफेक्ट्स द ब्रेन। और मेरे पास एक केस भी आया, बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, जिसमें एक लड़का आया और उसने कहा कि तो हाँ भाई मैं तो इस चीज़ का एडिक्ट था, लेकिन इस एडिक्शन की वजह से मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ और मैं पिछले सालों से छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैंने हर दफ़ा इरादा करता हूँ, हर दफ़ा फेल हो जाता हूँ, और इस बार इसकी वजह से मेरे अंदर विल पावर ख़त्म हो गई। अब आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ एनी मोर, मैं डिसीजन नहीं ले पाता, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम मर चुकी है, और वो इस चीज़ पे कायल हो गया था कि आई कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने जॉब करना छोड़ दी, उसके वाले साहब का बिजनेस था, उसने वो बिजनेस छोड़ दिया, वो ऑफिस आके बैठता ही नहीं था कि आई कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। ये चीज़ इतनी बुरे तरीके से हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग को अफेक्ट करती है कि इंसान एक चीज़ छोड़ना चाह रहा हो, लेकिन बार बार जाता है, उसकी विल पावर टूटती है कि इंसान कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा, समवन इज कंट्रोलिंग मी। और इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि इसकी बेसिक चीज़ होती है, और सेल्फ एस्टीम, वो ख़त्म और तबाह बर्बाद हो जाती है। इसी तरह से लेट्स टॉक अबाउट अ बिट ऑफ पेशेंस। व्हाट इज़ पेशेंस? कौन कहेगा व्हाट इज़ पेशेंस? सब्र क्या है? डिज़ायर को ओवरकम करना, किसी भी चीज़ पे सब्र करना तो सब्र कहलाते हैं। नहीं, किसी चीज़ पे रोक के रखना अपने आप को। जी, टू वेट मोर देन यूजुअल, एग्जैक्टली, यू वर देयर आई थिंक। अच्छा, आपने डन की हुई है माशाल्लाह। तो टू वेट मोर देन द यूजुअल, ठीक है। एक शख्स था, अंतरा बिन शद्दाद, अरब में, ही वॉज वेरी ब्रेव फिगर। तो लोगों ने पूछा कि आप कैसे ब्रेव हैं, हाउ डू यू कंट्रोल योर सेल्फ, और इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी आप में कैसे आई है? तो उसने कहा कि अपना मुंह खोलो और अपनी उंगली उस मुंह में डाली, और फिर कहा अपनी उंगली मेरे मुंह में डालो, और कहा कि विल बाइट ईच अदर, जितनी जोर से बाइट कर सकते हो करो। तो दोनों ने जब उंगली मुंह में डाली तो कहा ओके 1 2 3 गो, दोनों जोर से बाइट की, वो चीख पड़ा। तो कहता है कि उसने कहा कि आई वेटेड मोर देन यूजुअल, अगर तुम ना चीखते तो मैं चीख पड़ता। आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू स्क्रीम, अगर तुम ना चीखते, तुम 1 सेकेंड भी वेट कर जाते ना, तो मैं चीख पड़ता। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पेशेंस इन मी। सो इट इज टू वेट अ लिटिल लॉन्गर देन यूजुअल। एंड इस एडिक्शन से रिलेटेड अगर हम अपने आप को डेडलाइंस दें, जो कि हम बात करते हैं, वेटिंग अ बिट मोर देन यूजुअल देन वी ऑलरेडी डू। नॉर्मली व्हाट वी डू इज चाह के ओके ठीक है, आज के बाद कोई भी शख्स अगर इस एडिक्शन में है, जो एडिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहता है कि ठीक है मैं इसमें आइंदा कभी नहीं जाऊँगा, आज के बाद ये आखिरी दफ़ा था, आई विल नॉट गो टू दिस एडिक्शन एनी मोर। अगले दिन फिर वो उसमें पड़ा होता है, 2 दिन बाद फिर उसमें पड़ा होता है। लेकिन अगर वो अपने आप को डेडलाइन दे कि मैं सिर्फ 4 दिन वेट कर लूँ, सिर्फ 4 दिन,
4 दिन बाद मुझे खुली आज़ादी है, और जब चौथे दिन गुजरे अपने आप को फिर वो दोबारा टारगेट, ओके 2 more days, just 2 more days, just wait for 2 more days, अपने आप को 2 दिन रोक के रखो, जिस तरह भी कर सकते हो, अल्टीमेटली one can fight the addiction, ठीक है। इसी तरह से what's the difference between discipline and motivation? कौन बताएगा डिसिप्लिन क्या है और मोटिवेशन क्या चीज़ है? मोटिवेशन ये है कि अपने गोल्स को जो सीधी राह पे चलने की चीज़ है। मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन ये होती है कि किसी चीज़ का अगर आप कमिट करें तो उसकी तरफ जाने की तरफ पुश होता है आपको अपने लास्ट में। The word you just used, push, it's exactly good. Motivation is a push. Motivation is just a push, a jump which you need to fulfill your task, but it doesn't stay longer. जिससे आपको एक धक्का देती है, जो चीज़ आपको कंसिस्टेंटली चलाती है वो डिसिप्लिन है। मोटिवेशन आएगी अगले दिन, यू विल बी फाइटिंग योरसेल्फ विद नो मोटिवेशन एट ऑल, बिल्कुल फुस। लेकिन मोटिवेशन जब इंसान को मिले, अगर वो तब कुछ फैसले कर ले अपनी लाइफ में, और वो इरादा कर ले कि मैंने अपना स्केड्यूल बना ले मे बी, और मे बी कुछ डिसाइड कर ले कि मैंने आज के बाद ये चीज़ें नहीं करनी, इन दैट मोटिवेशन लेवल, तो वो क्या होता है, उसके डिसिप्लिन में मेंटेन कर लेता है। एंड डिसिप्लिन इज व्हाट, डूइंग द राइट थिंग वेदर यू लाइक इट और नॉट। सही काम करना अगर आपको पसंद है या ना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पसंद है कि मैं इस टाइम फजर के बाद सो जाऊँ, लेकिन मुझे समझ आती है कि नहीं, फजर के बाद सोना इट्स नॉट राइट। डिसिप्लिन मुझे क्या करेगा, डूइंग थिंग विच इज़ राइट विद परसिस्टेंस वेदर आई लाइक इट और नॉट। ये याद रखें, ज़िंदगी में बहुत सारे टाइम आएगा कि जिसमें आपको दिल जाएगा कि यार ये काम मैंने करना ही, दिल ही नहीं चाह रहा बिल्कुल, लेकिन डिसिप्लिन का तकाजा क्या होगा कि आप उसको करें। और अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन ना किया ना लाइफ में, तो बाद में क्या होगा, रिग्रेट होगा। एक बड़ा अच्छा कोट है, यू हैव टू सफर फ्रॉम वन ऑफ 2 पेन्स, ईदर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। द पेन ऑफ डिसिप्लिन वेज आउंसेस एंड द पेन ऑफ रिग्रेट वेज टन्स। अगर हम लाइफ में अपने आप को आज जवानी में डिसिप्लिन नहीं करेंगे ना, इस डिसिप्लिन का पेन नहीं उठाएंगे, तो जब कल बूढ़े हो जाएंगे और हमारे स्किन जो है ना वो लटक रही होगी और बाल सफ़ेद होंगे, और अपनी लाइफ को देखेंगे तो रिग्रेट हो रहा होगा फिर। और उस रिग्रेट का पेन इज मच मोर देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन इटसेल्फ। हम डिसिप्लिन फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि इट नीड्स एफर्ट, नीड्स पेन, लेकिन जो बाद में पेन आने वाला है वो बहुत ज़्यादा है इस पेन से। सो अगर बंदा अपने आप को आज से डिसिप्लिन कर ले, और डिसिप्लिन की डेफिनेशन याद रखें, डूइंग द राइट थिंग वेदर यू लाइक इट और नॉट। और ये इरादे कब होते हैं? जब इंसान को पुश मिलता है, वो मोटिवेशन मिलती है। मे बी इट्स अ लेक्चर, मे बी इट्स अ वीडियो, मे बी इट्स आया ऑफ द कुरान, मे बी इट्स अ हदीस, मे बी इट्स अ लेक्चर फ्रॉम योर फादर, कोई भी ऐसी चीज़, मे बी इट्स एन इंसिडेंट इन लाइफ विच हैपेंड, और आपने इरादा किया कि नहीं, आज के बाद बस मैंने गुनाहों को छोड़ना है, मैंने इस फिल्दी लाइफ से निकलना है, और मैंने अपनी दुनिया को भी कामयाब करना है, आखिरत को भी कामयाब करना है। तो आप देखेंगे कि आपको 2-3 दिन बाद जो फीलिंग थी ना मोटिवेशन की, आप में नहीं होगी वो। लेकिन अगर आप उस फीलिंग में अपना स्केड्यूल लिख लेते हैं ना, और कुछ डिसीजंस लिख लेते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगी वो चीज़। इसी तरह से सम ऑफ द टिप्स टू चेंज योर हैबिट्स इंशाल्लाह। नंबर 1 इज़ हाउ टू चेंज योर हैबिट्स इज़ 1 टू चेंज योर एनवायरनमेंट। अपना एनवायरनमेंट चेंज करने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने साथ लोग, एनवायरनमेंट इज़ योर पीपल, आइटम्स और प्लेसेस विच यू लिव। इवन आप देखेंगे, अगर आप अपनी स्केड्यूल को, हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर की सेटिंग को भी चेंज कर लेना, आपको बहुत असर फील होगा। बेड की डायरेक्शन चेंज कर लें, जहाँ पे शीशा लगा तो उसको चेंज कर लें, यू विल फील अ होल न्यू एनवायरनमेंट अराउंड यू। दिस इज अ गुड वे, चेंजिंग पीपल अराउंड यू। यू वांट टू चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर कंपनी, जिनकी बुरी हैबिट्स है। और कंपनी इन्फ्लुएंसेस अस अ लॉट। ये हम बचपन में सुनते थे, अब्बा जी कहते थे कि यार बेटा अपनी कंपनी ठीक रखना, अपनी कंपनी ठीक। हमने कहा यार अब दोस्त हैं, जिगर हैं, कैसे बंदा छोड़े, इनको कैसे छोड़ दे, ज़िंदगी ही है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जिस चीज़ पे दोस्त होते हैं आपको उस चीज़ पे ले आते हैं, या आप जिस चीज़ पे होते हो, आई वॉज द लीडर ऑफ माई गैंग, तो मुझे जो चीज़ पसंद थी ना, अल्टीमेटली हर दोस्त वही काम कर रहा था। इवन दीन में भी, अभी दीन में भी
आई लव राइडिंग बाइक्स, मेरे पास बाइक्स थे, अब मेरे सारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह बाइक्स परचेज कर ली हैं। माशाल्लाह आपने भी बाइक, अल्लाह ताला अल्लाह मुबारक लाओ, मैंने भी बाइक परचेज की है रिसेंटली। तो वी हैव स्टार्टेड बाइकिंग, हालांकि मैं अकेला शुरू हुआ था, विच इज़ हलाल फन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लोगों ने भी ले ली बाइक्स। सो क्या होता है, कंपनी इन्फ्लुएंसेस यू अलॉट, व्हाई, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट बाइक्स एंड बाइक्स एंड बाइक्स, 7 लोग सुन रहे हैं आपको और उनके दिल में शौक डेवलप हो रहा है उस चीज़ का, एंड नाउ देयर बाइकर बॉयज माशाल्लाह। अगर आप बुरे होते, आप बात करें हर टाइम पॉन्ड पॉन्ड पॉन्ड, यार वो देखी, वो चीज़ देखी, वो चीज़ देखी, इंसान के दिल में शौक पैदा होता है उसका। चाहे आप नहीं थे एडिक्ट, कुछ नहीं था, लेकिन बीइंग इन दैट कंपनी, सिगरेट जो है हमने कब शुरू की, ऐसे ही शुरू की, सब दोस्तों को बोला कि यार क्या होता है, कुछ भी नहीं है, चलो शुरू ट्राई करते हैं, लेट्स व्हाट्स बैड इन ट्राइंग इट, और करते करते शुरू कर ली। और वो ग्रुप जिसने कभी शुरू नहीं की उसने कभी शुरू नहीं की। तो कंपनी इन्फ्लुएंसेस योर लाइफ। इफ यू वांट टू चेंज योर हैबिट्स, चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड यू, मे बी इट्स द पीपल, इट्स द वे ऑफ लाइफस्टाइल यू हैव, चेंज इट इंशाल्लाह। नंबर 2, पिक वन हैबिट एट अ टाइम। ये मत करें कि आज मैं लूजर हूँ, कल मैं एक ऐसा इंसान हूँगा जो कि लाइक अल्लाह के नबी की तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँगा मैं, या मे बी आई बी लिविंग टुमारो एज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। टेक बेबी स्टेप्स, चेंज वन हैबिट एट अ टाइम, वन हैबिट। मैं आपको अपना रिसेंटली एक्सपीरियंस बताऊँ, हम जब ये लाहौर की वर्कशॉप से आए ना, तो हम 4-5 लोग जो लाहौर गए हुए थे एक गाड़ी में, तो हमने कहा लेट्स मेक अ सपोर्ट ग्रुप हमने बनाया, और हमने कहा लेट्स इनकॉर्पोरेट वन हैबिट इन आवरसेल्व्स। और हमने कहा सबसे बड़ी बुरी हैबिट हमारे अंदर क्या है, हमने कहा हम लेट बड़ा सोते हैं रात को। हमने कहा ठीक है, जल्दी सोया करेंगे, और हमने टाइम डिसाइड किया 10:45 बी ऑन बेड, विदाउट मोबाइल फोन, विदाउट एनीथिंग, वी शुड बी ऑन बेड बाय 10:45। और अगर हम 10:45 सो रहे हैं तो तहज्जुद भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड बिलीव मी, जो रमज़ान के बाद से तहज्जुद की रूटीन ऑफ एंड ऑन हुई भी थी और जो टूटी भी थी, सिर्फ एक हैबिट को हमने इंकॉर्पोरेट करने से हमारी तहज्जुद रिवाइव हो गई। और हम रात को 10:45 वल्लाही रिलीजियसली मोबाइल फ़ोन ऑफ किया, हालांकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, एयरप्लेन मोड ऑन, अलार्म सेट, बाय 10:40 ऑन बेड। एंड देन नेक्स्ट डे वी रिपोर्ट टू दैट ग्रुप, बिफोर ऑन इन बेड बिफोर 10:45 चेक, फिर तहज्जुद चेक। और मतलब सुभान अल्लाह, इट्स वेरी गुड। अगर हम कहते हैं कि यार कल से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, कल से तकबीर उल्लाह भी पढ़ेंगे, कल से 12 रखते भी पढ़ेंगे, कल से फजर के बाद सोना भी नहीं है, कल से हेल्दी डाइट शुरू कर रहे हैं, कल से कीटो डाइट शुरू कर देनी है, और ये करना है वो करना है, और तहज्जुद भी पढ़नी है, तो एक भी ना कर पाते हैं। और वही हमारा चल रहा होता है। हमने एक हैबिट शुरू की, और हमने कहा कि तुम्हें कसम है तुमने 2 रकअत से तहज्जुद ज़्यादा नहीं पढ़नी। हमने कहा है 2 रकअत से तहज्जुद ज़्यादा नहीं पढ़नी। हाँ, टाइम ज़्यादा है तो लंबी कर लो रकअत को, लेकिन ओनली 2 रकात, और फजर पढ़नी है, फिर सो जाओ अल्टीमेटली 7:30 पे उठ जाओ। सो एक एक हैबिट करके अपने आप को ना ग्रूम करें। एंड वी आर प्लानिंग टू मेंटेन दिस हैबिट फॉर लाइक 1 मंथ, जब तक हमें आदत बन जाएगी, और फिर एक और हैबिट इंकॉर्पोरेट करेंगे लाइफ में, विच इज़ अ गुड हैबिट। तो इस तरह से अच्छे लोगों को अपने साथ मिला के एक हैबिट को इंकॉर्पोरेट लाइफ में, और अल्टीमेटली यू विल फाइंड वंडर्स। वही बात, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, ठीक है। बी इजी गोइंग, जेंटल अपने ऊपर, ठीक है। ये ना कि मैं कल से ना रोज़ाना मैं एक किताब पढ़ूंगा। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट बुक रीडिंग, ये नहीं कि मैं कल से एक किताब पढ़ूंगा पूरी, नहीं, स्टार्ट फ्रॉम 1 पेज डेली, जो कि ईजी टू अकम्प्लिश है। वरना क्या होता है, यार आज किताब पढ़नी है, सारा दिन बंदा टेंशन में रहता है और किताब ही नहीं पढ़ता, और फिर अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज बाय द एंड ऑफ द डे आई कुडंट डू इट, मैंने किया ही नहीं है। फिर इंसान का ब्रेन ट्यून होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इफ़ यू गिव योरसेल्फ द टारगेट ऑफ रीडिंग 1 पेज अ डे, आप कहते हैं यस आई डिड इट, आई अचीव्ड द गोल आई हैड प्लान्ड, मैंने की है, मैं कर सकता हूँ। तो जो मोटिवेशन मिलती है ना, वो बड़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है, ठीक है। तो स्टार्ट विद ईजी, ठीक है, स्टार्ट ईजी। एक और बात चेंजिंग हैबिट्स में, मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन। इंटेंशन से फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू इंटेंड टू डू समथिंग, मेक अ डिसीजन, राइट इट डाउन एंड प्लान फॉर इट। एक आप काम करना चाहते हैं ना, आप क्या यार मैं कल से करना चाहता हूँ, एक तो लिख लें अपने पास, अपने सामने, मे बी ऑन अ स्टिकी नोट ऑन योर साइड बेड टेबल, या जहाँ भी आप ऑफिस से अपने सामने रख दें, और स्केड्यूल कर लें कि मैं इसको किस टाइम करूँगा।
तो इस तरह से इनकॉर्पोरेट करें। इसी तरह से अगर आप समझते हैं कि मैं वो चीज़ भूल रहा हूँ, क्रिएट रिमाइंडर्स, सेट रिमाइंडर्स फॉर योरसेल्फ। अपने पास अलार्म्स लगा लें या रिमाइंडर्स लगा लें कि मैंने काम करना है उस टाइम पे, या उससे 15 मिनट आधे घंटे पहले मुझे रिमाइंडर मिल जाए कि मैंने आधे घंटे बाद ये काम करना है, मेरे स्केड्यूल में ये चीज़ है। सो सेट रिमाइंडर्स, ठीक है। और आखिरी चीज़ और ऑन क्रिएटिंग हैबिट्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन टाइम कम है, इज़ ईटिंग वेल, स्लीपिंग वेल एंड रीडिंग वेल। ईट वेल, स्लीप वेल एंड रीड वेल। ईटिंग वेल का मतलब ये है कि तुन के खाओ, ये मतलब नहीं है। और स्लीपिंग वेल का ये मतलब नहीं है कि जितना मर्जी सोना है सो, लूट मत जाओ, नहीं। ईटिंग वेल का मतलब है कि ईट ऑन टाइम एंड ईट लिमिटेड पोर्शंस ऑफ फूड। अपने आप को भर ना लें। कभी आपको याद है कि आपने अफ्तारियों में, रमज़ान में कभी लाइट अफ्तारी करके तरावी पढ़ने गए हो? उसका एक्सपीरियंस और हैवी अफ्तारी करके तरावी पढ़ने गए हो, उससे एक्सपीरियंस कोई फ़र्क नज़र आया? बंदा हैवी बुफे खा के या हैवी खाना खा के जाता है तो इट्स द बेस्ट टाइम टू नैप। बेहतरीन टाइम है नींद पूरी करने का, वो तरावी का टाइम। बंदा जो ना खराटे मार रहा होता है। लेकिन अगर इंसान लिमिटेड खा के जाए, अगर इंसान थोड़ा खाना खाए और तरावी से ये एम करे मैं तरावी से वापस आके कुछ खा लूँगा, तो वो जो तरावी गुजरती है फोकस के साथ, मज़े के साथ, मज़ा आ गया तरावी पढ़ने का, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईट वेल, इसी तरह से स्लीप वेल। अपना एक टाइम स्केड्यूल सेट कर लें कि मुझे कितनी घंटे की नींद चाहिए दिन में। अगर आप उससे ज़्यादा सो रहे हैं तब भी आप फ्रेश नहीं है, अगर आप उससे कम सो रहे हैं तब भी फ्रेश नहीं है। सो डिसाइड अ टाइम कि आपको कितनी देर की नींद चाहिए अपनी लाइफ में। रात को स्लीप अर्ली, व्हाट वी डू इज वी स्लीप लेट, फजर पढ़े, टकरे मारी, फिर दोबारा सो गए। ऑफिस से भी लेट हो रहे हैं, जॉब से भी लेट हो रहे हैं। एंड रिसर्चर्स कहती हैं कि इशा के बाद का जो टाइम है ना, सबसे आइडियल है डीप स्लीप के लिए, सबसे आइडियल है। और अल्लाह के नबी भी इशा के बाद जागना पसंद नहीं करते थे। सो वल्लाह इफ़ यू स्लीप आफ्टर इशा, मे बी उसके आधे घंटे बाद सो जाए, तो आपके अचानक से ताजुद पे नींद खुल जाएगी या फजर पे आराम से खुल जाएगी। एंड यू प्रे फजर विद फुल कंसंट्रेशन, फोकस। तो अपने जो ज़िंदगी का जो दिन का स्टार्ट है ना, वो आप फोकस के साथ गुजार रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। पेरेंटिंग टिप्स बहुत सारी मैं मेंशन करना चाह रहा था फॉर द पेरेंट्स, लेकिन आई वॉन्ट मेंशन बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। मैं इनको ब्रीफली मेंशन कर देता हूँ कि बच्चों को अपना दोस्त बना लें। वल्लाही बच्चों को अपना दोस्त बना लें, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, अभी से दोस्त बना लें। उनको नॉलेज आप दें बजाय कि उनके दोस्त उनको नॉलेज दें। उनको लफ्ज़ आप बताएं बजाय कि दोस्त उनको लफ्ज़ सिखा रहे हो। बी देयर गो टू पर्सन। उनकी पुबर्टी से पहुंचने से पहले आप उनको गाइड कर लें, रादर देन दे गोइंग टू द पुबर्टी एंड रियलाइजिंग कि यार सुभान अल्लाह हमें ये क्या हो गया, और फिर दोस्त से पूछेंगे यार ऐसा हुआ है मेरे साथ या वैसा हुआ मेरे साथ, अब क्या करना है। बी देयर फ्रेंड्स। उनके साथ कंफर्टेबल जोन डेवलप करें कि वो आपको कभी दुख ना पहुंचाना चाहे। उनको तसल्ली दें कि बात सुनो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, आई विल अंडरस्टैंड यू, विल टॉक ईच अदर, विल डिस्कस दिस मैटर, और कोई भी इशू हो तो तुमने मेरे पास आना है। ये चीज़ें डेवलप करें। ये मत नहीं मैं बाप हूँ, मैं कैसे अपनी बेटी को ये लफ्ज़ सिखाऊं या ये बताऊं। तो बेहतर है कि इंटरनेट उसको लफ्ज़ सिखाए, बेहतर है उसके दोस्त उसको लफ्ज़ सिखाए, और तब उसको लफ्ज़ यूज़ करने का सही तरीका भी नहीं आएगा और वो फिर गालियाँ गलोच और क्या क्या वो उसको यूज़ कर रहे होंगे। सो बिफोर दे गेटिंग एक्सपोज टू समथिंग, उनको खुद बताएं कि बेटा इंटरनेट पे ये होता है, ये चीज़ें आजकल मौजूद हैं। एंड यू विल फाइंड सम थिंग्स इन योर लाइफ जो कि ऐसे वर्ड्स होंगे। यू कम टू मी एंड आस्क मी, आई टेल यू द मीनिंग ऑफ दैट एंड आई टेल यू व्हाट टू यूज़ एंड व्हाट नॉट टू यूज़। कंफर्टेबिलिटी लेवल डेवलप करें उनके साथ। बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन टाइम कम है हमारे पास। हाउ टू टेल इफ़ आई एम एडिक्टेड, कैसे बताऊं कि मैं एडिक्ट हूँ। अगर क्योंकि हम क्या होता है इंसान के साथ, एडिक्ट है लेकिन कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल एडिक्ट नहीं हूँ, मैं कैसे हो सकता है, लेकिन इंसान होता है एडिक्ट है अल्टीमेटली, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं कि कैसे बताया जाए कि दूसरे एडिक्ट कैसे हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ आइसोलेशन। अक्सर कोई बंदा है ना कमरे में अकेला है, अक्सर टाइम अकेले गुजारता है या दिन का कुछ हिस्सा अकेले गुजारता है, ठीक है। ऑलवेज वांटिंग टू बी अलोन। सो आइसोलेशन इज़ वन ऑफ द साइंस कि बंदा इस चीज़ का
एडिक्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ स्लीपलेसनेस या इंटरनेट ऑल यूजिंग इंटरनेट ऑल नाइट। आप जब भी रात को उठे हैं वो बंदा मोबाइल पे बैठा हुआ है, या वो शख्स मोबाइल यूज़ कर रहा है रात को और वो फिर सुबह नींदें पूरी कर रहा है। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द फैक्टर्स के जिससे बताया जा सकता है कि वो शख्स एडिक्ट है। तीसरी चीज़ ब्राउजिंग हिस्ट्री इज़ ऑलवेज डिलीटेड। मैं नहीं कह रहा कि आप अब लोगों को जज करने शुरू हो जाए कि तुम अच्छा वो शख्स लगता है, वो मेरा रूममेट लगता है, या कॉलेज है वो बंदा। मैं कह रहा हूँ कि जस्ट टू बी देयर हेल्प। मे बी घर का भाई हो सकता है, मे बी कज़न हो सकता है, मे बी औलाद हो सकती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ये शो करती हैं, ठीक है। सो ब्राउजिंग हिस्ट्री इज़ मोस्ट ऑफ टाइम डिलीटेड, लेकिन कभी ना कभी वो शख्स भूल जाएगा हिस्ट्री डिलीट करना, पकड़ा जाएगा। दैट कैन बी नोन एज वेल, ठीक है। इसी तरह से इसको वायलेंट बिहेवियर हो रहा है, वायलेंट बिहेवियर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। और अगर वाइफ है जिसका हस्बैंड एडिक्ट है तो शी विल रियलाइज कि मेरा हस्बैंड वायलेंट हो रहा है मेरे साथ। मे बी ही इज बीटिंग मी, ही इज बीइंग हार्श ऑन मी वाइल बीइंग विद मी, क्लोज टू मी, इन चीज़ों से, ठीक है। कैसे पता चले कि मुझे एडिक्शन है? अपनी अब अंदर गिरबान झांक रहे हैं कि मैं एडिक्ट हूँ या नहीं हूँ। नंबर 1 इज बीइंग इन सीक्रेसी, बीइंग सीक्रेट, अकेले जाके टाइम गुजारना, प्रेफरिंग यूजिंग मोबाइल फोन्स व्हेन यू आर अलोन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैठा हूँ ना तो मैं ऐसे करके मोबाइल फ़ोन बैठूँ, ना कि फेसिंग टुवर्ड्स द पीपल। इंसान जब भी जाके लेटे तो ऐसी जगह पे लेटे जहाँ पे कोई देखने वाला ना हो, कॉर्नर की तरफ जाके, ना कि सामने सबके सामने कोई भी पीछे से गुजार रहा है तो वो उसको देख सके। सो ऑलवेज ट्राइंग टू बी इन सीक्रेट, ठीक है। नंबर 2 इज प्रोक्रास्टिनेटिंग इंपॉर्टेंट टास्क्स फॉर दिस एडिक्शन, फॉर द पॉर्न। अगर इंसान अपने इंपॉर्टेंट कामों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, उनको नहीं कर रहा, फॉर दिस हैबिट, जस्ट गोइंग टू दैट एडिक्शन, रीचिंग आउट दोज वेबसाइट्स, और अपने इंपॉर्टेंट काम डिले कर रहा है, दिस इज अ क्लियर साइन दैट दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू दिस बैड हैबिट, ठीक है। तीसरी चीज़, इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड बिलीव्स चेंज हो जाती हैं रिगार्डिंग सेक्स। वो उसको बहुत ऊपर लेवल पे जाकर सोचना शुरू कर देता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव एंड केयर एंड यू नो हगिंग एंड केयरिंग। वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी चाहना शुरू हो जाता है, और उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने शुरू होती हैं जैसे उसने देखे होते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। इसी तरह से इमेजिनिंग हैविंग रिलेशनशिप और सेक्स विद पीपल, विद डिफरेंट पीपल, दिस इज वन ऑफ द साइंस। और अगर मैरिड है इंसान तो ड्यूरिंग रिलेशनशिप विद वाइफ, इमेजिनिंग हैविंग रिलेशन विद अदर पीपल। वो है अपनी बीवी के साथ लेकिन इमेजिन किसी और को कर रहा है। दिस इज अगेन वन ऑफ द क्लियर साइंस ऑफ पर्सन बीइंग एडिक्ट टू दिस एडिक्शन। ये कुछ चेक मार्क्स हैं जो इंसान करते हैं कि मैं अपना सेल्फ, कि मैं हूँ या नहीं हूँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंसान को ना अपना एक्सपोज करता है अपने आप कि यार वाकई में मेरे में तो चीज़ पाई जाती है, या मेरे में नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जिसमें कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें पाई जा रही हैं, दिस मीन्स के उसको इस चीज़ से एडिक्शन है, ठीक है। रेमेडी की तरफ आते हैं, विच इज़ द लास्ट स्लाइड। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू रियलाइज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर हम अपने आप को 100 कहते हैं कि नहीं मैं तो एडिक्ट नहीं हूँ, मुझे तो मसला नहीं है, मैं तो कभी कभी चला जाता हूँ, या रियलाइज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन लाइफ, और ये प्रॉब्लम पूरे के पूरे ख़ानदानों को तबाह कर रही है। अगर इंसान इस चीज़ में है तो वो अल्टीमेटली उसको मास्टरबेशन की तरफ, ठीक है, अल्टीमेटली हैविंग बैड रिलेशन विद वाइफ अल्टीमेटली, क्योंकि ये याद रखें शादी से ये मसाइल हल नहीं होते। बहुत से केसेस आए और कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं शादी कर लूँगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वल्लाही मैरिज डजंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जिसको पॉर्न एडिक्शन है, जिसको मास्टरबेशन एडिक्शन है, उसको प्लीज़ अल्टीमेटली वो बेगम साथ होगी, उसको प्लीज़ क्या करेगी, वो अल्टीमेटली उसको बेगम को छोड़ेगा और अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, इस बुरी हैबिट की तरफ। वलियाज़ु बिल्लाह, कितना बुरा लाइफस्टाइल है।
और जिसकी वजह से इंसान बहुत साइकोलॉजिकली सफ़र करता है। जो पॉर्न एडिक्ट्स है ना, वो साइकोलॉजिकली बहुत सफ़र कर रहे हैं, वो खुश नहीं है, दे नॉट हैप्पी पीपल, तंग है अपने आप से कि हम ना तो कुछ बयान कर सकते हैं ना कुछ छुपा सकते हैं, क्या करें। और फिर फिजिकल इंसान प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाना, नॉट हैविंग चिल्ड्रन, इंसान औलाद, बहुत सारे इश्यूज हैं इस तरह के, लोगों की औलाद नहीं हो रही, लोगों के मसाइल हैं, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ा एक्सप्रेसिव वर्ड्स में यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन इंसान बेगम को प्लीज़ नहीं कर पाता या बेगम इंसान उसको प्लीज़ नहीं होता, टाइम बहुत लिमिटेड हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, वल्लाही मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस वन एडिक्शन। तो इंसान को अपने आप से तो रियलाइज दैट दिस इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम, जो कि अगर हम उससे शिकार नहीं है तो मे भी शायद हमारी फैमिली में से कोई है, या मे भी हमारे दोस्तों से में कोई है। तो इस इंटेंशन से सुने कि अगर मैं हूँ तो मेरा इस्लाह हो जाए, अगर कोई है तो मैं उसकी इस्लाह करूँ इंशाअल्लाह, ठीक है। नंबर 1 इज़ डोंट जस्ट रिमेन देयर एंड लीव योर सेल्फ, नहीं, डिसाइड टू लीव इट, डिसाइड कि मैंने निकलना है साथ से, मैंने निकलना है, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, मेक अ डिसीजन कि मैं कर सकता हूँ ये, रियलाइज दैट यू कैन डू इट इंशाल्लाह। बहुत से लोग इसी से निकले और बहुत से लोग निकल सकते हैं, सो यू नॉट अ वीक पर्सन, इंसान इससे आराम से निकल सकता है। नंबर 2 इज नो द ट्रिगर विच ऑलवेज ट्रिगर्स यू, वो क्या चीज़ है जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे इसकी तरफ दिल चाहता है कि मैं वो करूँ। इट कैन बी अ मूवी विच आई एम वॉचिंग, नॉर्मल मूवी जिसमें कोई ऐसा एक एक्सप्लिसिट सीन आ जाए जिसकी वजह से मुझे अराउजल दे और मैं हर वक्त उसकी तरफ मेरे जहन में आ जाए कि मैंने अब वो देखना है। इट कैन बी रीचिंग होम व्हेन देयर इज नो वन एट होम, ठीक है। इट कैन बी लुकिंग एट समवन, नजर उठा के देखना किसी को बुरी नज़र से। इट कैन बी अ थॉट, अकेले बैठे सोच आने शुरू हो जाना, इमेजिन करना शुरू हो जाना। सो इट कैन बी एनीथिंग, हर बंदे को खुद अपना पता होता है कि वो क्या चीज़ है। इट कैन बी यूजिंग सेल फोन फॉर मोर देन हाफ एन आवर, पहले आधा घंटा तो काम की चीज़ कर रहे थे, लेकिन फिर क्या देखने शुरू हो गए, वीडियोस फेसबुक पे, यूट्यूब पे लगे, अल्टीमेटली कोई ऐसी चीज़ आई जो कि इंसान को ट्रिगर कर गई और फिर बंदा उसको बंद करके बुराई की तरफ चला गया। क्या करना, फर्ज में अगर ये चीज़ है तो क्या करना है, जब भी बंदा वो यूज़ कर रहा है तो नो कि यार नहीं, ये वो टाइम फिर से आ रहा है कि जिसमें आई एम स्पेंडिंग मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन, कुछ चीज़ आगे मैं दलदल में दोबारा जा सकता हूँ, तो आई जस्ट स्टार्ट डूइंग, अपने उठ जाए वहाँ से, मोबाइल रखा, उठ के बाहर चले गए एंड सी योर सेल्फ इमेजिन, मतलब चेंजिंग योर इमोशंस ऑल टुगेदर। इंसान कहता है कि नहीं ये फीलिंग तो मुझ में आ गई है, मैं कैसे चेंज होगी मुझे, लेकिन इंसान अपना एनवायरनमेंट चेंज कर ले, नए जाके लोगों से मिले, फ़ौरन से इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर बिहेवियर एंड रियलाइजिंग कि व्हाट इज द ट्रिगर को रियलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बताते हैं, केसेस आए जो कि बताते हैं कि हम तब होते हैं जब फॉर एग्जाम्पल शाम हो जाती है, अब्बा जी जॉगिंग पे चले जाते हैं, अम्मा जी शॉपिंग पे चली जाती हैं, हम घर पे अकेले हैं एंड हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती, हम सिर्फ फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अचानक से फेसबुक पे कुछ देखा, कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा न्यूडिटी जिससे दिल चाहा और फिर अल्टीमेटली उसका शिकार हो गए। अगर वो चीज़ है ना तो उससे पहले से रोक दें, कट कर दें उस चीज़ को, उसकी तरफ मत जाएं, चलो ठीक है। नंबर 3 इज पिक योर फोन अप एंड सीक एन एडवाइस फ्रॉम एन एल्डरली पर्सन, या कॉल अ फ्रेंड जो कि आपका अच्छा दोस्त है। जैसे वो सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दें। इमेजिन अ पर्सन कमिंग टू अ प्रॉफिट मस्जिद में, या रसूलुल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दें। अब वो बंदा क्या है, पहली बात उसमें ईमान है, दूसरी बात वो ज़िना को हराम समझते तो अल्लाह के नबी के पास आया हलाल करवाने के लिए। अगर वो हलाल समझते तो कभी अल्लाह के नबी के पास आता, मीन्स ही हैज़ गुड इंटेंशंस, वो नहीं चाहते मैं हराम करूं, इसलिए, और वो रुक भी नहीं पा रहा, अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा। क्या कहा, या रसूलुल्लाह मैं आपके पास से, मुझे इजाज़त देते हैं, प्लीज़ मेक मी एन एक्सेप्शन। तो अल्लाह के नबी से पास आए, वही जो मैंने बात की थी कि क्या तुम पसंद करोगे अपनी माँ के लिए या अपनी बहन के लिए या अपनी बीवी के लिए या अपनी खाला के लिए कि उनके साथ कोई इस तरह का फेल करे। ला वल्लाह या रसूलुल्लाह, नहीं या रसूलुल्लाह, मैं फिर तुम क्यों पसंद करते हो किसी और की बहन, माँ, बेटी के साथ। ये क्वेश्चन पूछे टू रियलाइज हो कि हाउ बैड इट इज़ अ सिन।
अगर मैं किसी और को इस तरह देख रहा हूँ, मेरी भी तो माँ बहन है, मेरे भी तो घर वाले हैं, तो कोई और भी तो देखेगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो बंदा किसी की इज्जत पामाल करता है, उससे घर की इज्जत पामाल की जाती है। लाजमी ऐसे होता है, लाजमी ऐसे होता है। तो इसी से बंदा रुक जाए। टॉक टू अ फ्रेंड, कॉल समबडी कि मैं इस प्रॉब्लम, टॉक टू अ काउंसलर में भी, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम गुजर रही है कि मैं इसी से फंसा हुआ हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ, एंड इट्स अ ग्रेट हेल्प, इट्स अ ग्रेट हेल्प। फोर्थ इज डोंट अस्यूम दैट दिस रिलैप्स इज लास्ट। फॉर एग्जाम्पल, डोंट अस्यूम कि जो मैं अभी मुझसे हो गया कि आखिरी दफ़ा है, इसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। इस भोले बने मत रहें। हो सकता है इंसान दोबारा जाए। मेक नेसेसरी डिसीजंस, मेक प्लान करें एग्जैक्टली कि मैंने क्या क्या करना है। ये ज़रूरी नहीं कि ये लास्ट टाइम हो, मैं दोबारा ही फिसल सकता हूँ, तो मुझे क्या करना है? आई हैव टू मेक डिसीजन, आई हैव टू मेक अ प्लान। ठीक है। 6th इज एक्टिवेट योर फिल्टर्स और सॉफ्टवेयर। देयर आर मैनी गुड फिल्टर्स एंड सॉफ्टवेयर ऑन मोबाइल फोन्स। ठीक है, विच अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे कुछ ऐसा बात शेयर करूँगा, क्योंकि वो जो शेख हैं वो भी हमसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे विद इन अ फ्यू डेज इंशाल्लाह, टू ब्लॉक ऑल दिस कंटेंट ऑन मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो द फिल्टर्स, कौन सी चीज़ें जो कि आपको आपके मोबाइल फ़ोन को इस कंटेंट से बचा सकती हैं। देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड फैमिली जोन। फैमिली जोन बड़ा अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि हर बच्चे की फ़ोन में इंस्टॉल हो सकता है, हर बंदे की फ़ोन में हो सकता है, फैमिली के सबके उसमें जब भी कोई शख्स ऐसा चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं तो फ़ौरन नोटिफिकेशन चली आती है जिस बंदे को, काउंसलर को या फादर को या इस तरह से। एंड देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर टू ब्लॉक सच काइंड ऑफ कंटेंट। तो इंसान क्या करता है कि इंसान कभी फिसल भी जाए ना अगर, तो ये सॉफ्टवेयर की हेल्प करते हैं कि वो उस तक ना पहुँचने दें इंशाल्लाह। ठीक है। इसी तरह से एक्सरसाइज, कीप योरसेल्फ बिजी, कीप योरसेल्फ बिजी। मैंने क्या कहा था कि या तो अपनी नेगेटिव हैबिट्स को आप शट डाउन करें या फिर पॉजिटिव हैबिट्स अपनी ज़िंदगी में डालें। एक्सरसाइज करें, अपनी जो एनर्जी है ना हमारे अंदर, जो जवानी है, ठीक है, उसको निकालें। फुटबॉल में, क्रिकेट में, स्क्वाश में, स्विमिंग में, इधर निकालें, पॉजिटिव में निकालें। अगर यहाँ पे ये नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली बुराई में निकल रही होगी। सो एक्सरसाइज, कीप योरसेल्फ बिजी। बहुत से लोग इस बुरी हैबिट से पता है किस तरह बचे हैं? उनका कोई बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस चल पड़ा, काम चलने शुरू हो गया और अल्टीमेटली उनको टाइम ही नहीं मिला। कीप योरसेल्फ बिजी। अपने पास इतने प्रोजेक्ट्स ले लें, इतने काम करने शुरू हो जाएं कि आपको टाइम ही ना मिले, क्योंकि एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। ठीक है। सो कीप योरसेल्फ बिजी। अगर इंसान को कोई काम नहीं है तो कम से कम एक्सरसाइज में गुजार दें। एक्सरसाइज करना बेहतर है गुनाह करने से। ठीक है ना। मे बी गो टू अ फ्रेंड, गो टू अ हलका, जैसे ये हो रहा है, गो टू अ मस्जिद, रीड कुरान। अगर वो मुश्किल है तो मे बी गो आउट, गुड फॉर आउटिंग, गुड फॉर अ डिनर, दोस्तों के साथ यार चलो बाहर चलते हैं, ताकि बंदा इस चीज़ से बच सके इंशाल्लाह। ठीक है। प्रे एंड कंटेम्पलेट, अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह, इवन हर फितने के बारे में भी, हर बुराई से निकलने चाहते हैं इंसान तो अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर हम नहीं निकल सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें, कसरत से दुआ करें, और रियलाइज़ करें कि हर हैबिट को इंसान छोड़ सकता है अगर अल्लाह ताला चाहे तो। और अल्लाह पे तवक्कुल करें, तवक्कुल। जो शख्स अल्लाह पे तवक्कुल करता है तो क्या होता है? अल्लाह ताला से काफ़ी हो जाता है। जैसे अंबिया ने तवक्कुल किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में है और आग में फेंका जा रहा है उनको, तो क्या पड़ी? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह पे तवक्कुल। आप देखिए यूनुस अलैहिस्सलाम को, मछली के पेट में है। यू नो, आई वाज वाचिंग अ वीडियो टुडे जिसका नाम है व्हाट इफ। व्हाट इफ एक सीरीज़ है उनकी ना, कि व्हाट इफ अ व्हेल स्वॉलोज यू। तो उन्होंने उसका जो क्रक्स निकाला वो ये कि इट्स देयर इज नो चांस यू गो आउट फ्रॉम हिज बेली अलाइव, देयर इज नो चांस, क्योंकि व्हेल के जो एसिड्स हैं उसके स्टमक में, वो आपको इतना खा जाते हैं कि अल्टीमेटली आपके जो बोन्स हैं वही बाहर निकलेंगी एंड योर स्किन एंड फ्लैश विल बी जस्ट, आप मर जाएंगे। उस जगह से भी यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे तवक्कुल किया तो अल्लाह ने क्या किया? मछली के पेट से ही बाहर निकाल के रख दिया उनको। ये है तवक्कुल। जब अल्लाह ताला अंबिया को उनकी मुसीबतों में हेल्प कर सकता है तो हमें क्यों नहीं हेल्प कर सकता एक छोटी सी एडिक्शन से निकलने में? अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। ठीक है। इसी एक तरह एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि मैं लैपटॉप पे, मतलब कोई शख्स समझता है मैं लैपटॉप पे एक्सेस करता हूँ या मोबाइल फ़ोन पे करता हूँ,
उसको चाहिए कि उसके ऊपर ना लिख के लगा दे अल्लाह देख रहा है। जब मोबाइल फ़ोन पे लगा दे वॉलपेपर अल्लाह देख रहा है, या उस पर स्टिकर लगा दे अल्लाह देख रहा है, और तहैया कर ले कि मैंने इसको नहीं उतारना। तो इंसान की गैरत गवारा नहीं करती कि आगे अल्लाह का नाम लिखा हो और वो बुरी चीज़ एक्सेस कर रहा हो। तो यूज़ सच काइंड ऑफ मोटिवेटर्स, अपने कमरों में लगा देंगे, येस यू कैन डू इट, आई कैन, आई विल, इस तरह की कोट्स जो कि अब हिट करती है इंसान को, कमरे में, लैपटॉप पे। और ये जो वर्ड है अल्लाह देख रहा है, दिस इज़ वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। इंसान अपने लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे लगा दे अल्लाह देख रहा है, और फिर देखे कि मैं इंसानी गैरत गवारा नहीं करती कि कोई भी ऐसी नामहरम को भी नज़र पड़े जिसमें ऊपर मतलब अल्लाह ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है कि नोइंग अल्लाह इज़ वॉचिंग। वैसे तो हर इंसान को पता है अल्लाह मुझे देख रहा है, लेकिन वो चीज़ क्या करती है, रिमाइंड कराती है, हिट करती है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेट रिमाइंडर्स फॉर यू। ठीक है, अपने मोबाइल पे वॉलपेपर लगा दें, ऐसी भी चीज़ें कर दें जो कि आपको कर सकें इंशाअल्लाह। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं मज़ीद भी। तक़वा एक बहुत बड़ा सबब है जो कि इस चीज़ से हमें इंसान को निकाल सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक द टाइम इज़ ओवर, और बल्कि ज़्यादा ऊपर हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला विल ब्रेक हियर, और अल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के एडिक्शन, हर किस्म के फितने से बचा के रखे, और जो शख्स नेकी की तरफ बढ़ना चाह रहा है उसकी मदद करे। ठीक है, बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह तू मेरी मदद कर, मेरे दिल में ईमान को, तक़वे को मुज़य्यन कर दे, और कुफ्र को, नाफरमानी को मेरे दिल में उसकी नफ़रत भर दे। व्हाट एन अमेजिंग दुआ दिस इज़।